आज भी टिमटिमाती मोमबत्तियों से प्रकाशित शांत कक्षों में आइसिस का प्राचीन घूंघट इंतजार कर रहा है, जो उन लोगों के लिए एक कालातीत चुनौती है जो इसकी गहरी अंधेरी में छिपी रोशनी की तलाश करने का साहस करते हैं। एक विरासत जो सहस्राब्दियों पहले सभ्यता के भोर तक फैली हुई है। हजारों साल पहले प्राचीन मिस्र के हृदय में करनाक के विशाल स्तंभों और ग्रेनाइट में उकेरी गई देवताओं की शांत दृष्टि के नीचे एक पवित्र मार्ग की सावधानी पूर्वक रक्षा की जाती थी। यह विजय या भौतिक धन का मार्ग नहीं था, बल्कि गहन आध्यात्मिक परिवर्तन की एक कठिन यात्रा थी। जिन्होंने इस पर कदम रखा वे योद्धा या फिरौन नहीं थे, बल्कि विनम्र साधक थे जो अस्तित्व की गहरी समझ के लिए तरस रहे थे। उन्होंने कठोर परीक्षणों से गुजरा, शुद्धि के शुद्धिकरण जल से गुजरना, आत्म संदेह की झुलसाने वाली लपटों को सहना और आत्मनिरीक्षण की गहन चुप्पी को अपनाना। उन्होंने भयावह भ्रमों का सामना किया, अपनी ही आत्माओं के छायादार पहलुओं से कुश्ती लड़ी और अंततः अपने अस्तित्व की बिना सज्जी सच्चाई का सामना किया। ये आइसिस के पवित्र रहस्य थे, प्रतीकात्मक मृत्यु और शानदार पुनर्जन्म के जटिल संस्कार, जहां सबसे गहरी अंधेरी में अक्सर सबसे शानदार प्रकाश छिपा हुआ पाया जाता था, जो दीक्षा लेने वालों को न केवल ज्ञान बल्कि दिव्य के साथ एक गहरा संवाद और जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान की चक्रीय प्रकृति की समझ का वादा करता था। आइसिस के पुजारी और पुजारिने केवल अनुष्ठानों के संरक्षक नहीं थे, वे एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रक्षक थे जो पवित्र ज्ञान की निरंतरता सुनिश्चित करते थे, जो मानव आत्मा को उसकी नश्वर सीमाओं से परे उठाने का वादा करता था। जैसे जैसे सदियां प्राचीन पेपर स्क्रॉल की तरह खुलती गई, साम्राज्य उठे और धूल में मिल गए। मिस्र के भव्य मंदिर, जो कभी आध्यात्मिक जीवन के जीवंत केंद्र थे, धीरे धीरे रेगिस्तान की अथक आगोश में समा गए। उनके रहस्य समय के साथ निगल गए। फिर भी ज्ञान की पवित्र लौ टिमटिमाती हुई भी कभी पूरी तरह से बुझी नहीं। सदियों से फुसफुसाहटें बनी रहीं, एक असाधारण शख्सियत की कहानियां जो ईसाई युग से बहुत पहले नील के उपजाऊ तटों से परे इस गहन ज्ञान को ले गए थे। बहुत से लोगों का मानना था कि इब्रानियों के श्रद्धेय विधि निर्माता मूसा को न केवल मिस्र के दरबारों में पाला गया था, बल्कि उन्हें इन्हीं रहस्यों में दीक्षित भी किया गया था। कहा जाता है कि उन्होंने उनकी गूढ़ शिक्षाओं को आत्मसात कर लिया था, न केवल 10 आज्ञाओं को धारण किया, बल्कि ब्रह्मांड और उसमें मानवता के स्थान की एक गहरी चमकदार समझ भी हासिल की। एक प्रकाश जो केवल कानूनी संहिताओं से परे था और आध्यात्मिक ज्ञान का वादा करता था। इस विश्वास ने प्राचीन दुनिया और बाद के युगों की बढ़ती बौद्धिक धाराओं के बीच एक अदृश्य फिर भी शक्तिशाली कड़ी बनाई, जो पवित्र संचरण की एक निरंतर अटूट श्रृंखला का सुझाव देती है। फिर प्रबुद्धता युग के यूरोप की जीवंत बौद्धिक भट्टी में इतिहास की छाया से एक नई बिरादरी उभरने लगी। फ्रीमेसन 18वीं शताब्दी के हलचल भरे सैलूनों और गुप्त लॉज में इन लोगों ने तर्क, स्वतंत्रता और भाईचारे के कट्टरपंथी आदर्शों का समर्थन किया और एक अधिक न्यायपूर्ण और प्रबुद्ध समाज की वकालत की। फिर भी उनकी सार्वजनिक घोषणाओं और उनके प्रतिष्ठित प्रतीकों, सटीक कंपास, अटूट वर्ग, सर्व दृष्टिमान आंख के नीचे किसी ऐसी चीज के लिए एक गहरी लालसा छिपी थी जो कहीं अधिक पुरानी थी, कुछ ऐसा जो निर्विवाद रूप से मिस्र का था। उनमें से कई लोगों को विश्वास था कि उनकी अपनी परंपराएं इन प्राचीन नील जन्म रहस्यों के प्रत्यक्ष वंशज थीं। उन्होंने खुद को उस सम्मानीय वंश का सही उत्तराधिकारी माना, न केवल कैथेड्रल और दार्शनिक प्रणालियों के निर्माता, बल्कि एक ज्ञान के संरक्षक जो सबसे प्राचीन शास्त्रों से भी पहले का था। एक ज्ञान जिसने आत्मज्ञान और नैतिक ईमानदारी के माध्यम से मानवता को परिपूर्ण करने का वादा किया था। उनकी लॉज की वास्तुकला, उनके द्वारा उपयोग किए गए रूपक और उनके द्वारा दिए गए नैतिक पाठ सभी सूक्ष्मता से फिरौन की भव्य प्रतीकात्मक कथाओं को प्रतिध्वनित करते थे। 1731 में जीन टेरासन की सेटहोस के प्रकाशन के साथ एक महत्वपूर्ण क्षण आया। टेरासन एक फ्रांसीसी पुजारी और विद्वान ने वह लिखा जो स्पष्ट रूप से एक उपन्यास था, एक मनोरम साहसिक कहानी। लेकिन सेटहोस
केवल कल्पना से कहीं अधिक था। यह सार में मिस्र की दीक्षा की खोई हुई दुनिया का एक सावधानीपूर्वक विस्तृत मानचित्र था। पुस्तक में एक मिस्री राजकुमार सेथोस की महाकाव्य यात्रा का वर्णन किया गया है, क्योंकि उसने दीक्षा के भयानक परीक्षणों से गुजरा। भूमिगत भूल भुलैया के गहरे अंधेरे में उतरना, पृथ्वी के हृदय में प्रतीकात्मक मृत्यु का सामना करना और अंततः परिवर्तित होकर उभरना, चेतना और ज्ञान की उच्च स्थिति में पुनर्जन्म लेना। टेरासन के ज्वलंत वर्णन, हालांकि उनकी कल्पना और विद्वतापूर्ण अनुसंधान के उत्पाद थे, फिर भी उस युग के फ्रीमेसन के लिए सच्चाई की एक आश्चर्यजनक प्रतिध्वनि के साथ गूंज उठे। प्रदान किए गए आख्यान ने उन अमूर्त आदर्शों के लिए एक मूर्त नाटकीय ढांचा प्रदान किया जिन्हें वे संजोते थे। फलस्वरूप पूरे यूरोप में मैसोनिक अनुष्ठान जानबूझकर इन प्राचीन संस्कारों को प्रतिबिंबित करने लगे। आकांक्षी दीक्षा लेने वाला, जो कभी केवल एक उम्मीदवार था, साधक बन गया और आत्मखोज की एक प्रतीकात्मक यात्रा पर निकल पड़ा। लॉज अब केवल एक मिलन स्थल नहीं, बल्कि एक लाक्षणिक मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। एक पवित्र स्थान जहां मृत्यु और पुनर्जन्म के गहरे नाटकों, प्रकाश द्वारा अंधकार पर विजय प्राप्त करने को फिर से अधिनियमित किया जा सकता था, जो सदस्यों को नैतिक और आध्यात्मिक पूर्णता की ओर मार्गदर्शन करता था। सेथोस इस प्रकार पश्चिमी गूढ़ परंपराओं के ताने बाने में मिस्र के रहस्यमय विषयों को फिर से शुरू करने के लिए एक अप्रत्याशित फिर भी बेहद शक्तिशाली माध्यम बन गया। लेकिन यूरोप में मिस्र की ज्वाला को सही मायने में प्रज्वलित करने वाली सबसे रहस्यमय और विद्युतीकरण करने वाली शख्सियत अभी भी दृश्य पर आनी बाकी थी। काउंट एलेसेंड्रो कैग्लियोस्ट्रो, एक रहस्यमय व्यक्ति, एक कीमियागर, एक रहस्यवादी और एक अथक घुमक्कड़। कैग्लियोस्ट्रो ने 18वीं शताब्दी के अंत में पूरे महाद्वीप में घूमकर यह दावा किया कि उसे मिस्र के खंडहरों के नीचे छिपे प्राचीन पुजारियों से सीधे गुप्त संस्कार प्राप्त हुए थे। उसने अपनी अनूठी प्रणाली को मिस्र की रस्म का नाम दिया और लगभग नाटकीय अंदाज में वह इसे रात में एक जलती हुई मशाल की तरह पूरे यूरोप में ले गया। उसने भुला दिए गए प्रतीकों को पुनर्जीवित किया, शक्ति के प्राचीन शब्दों को फुसफुसाया और विस्तृत अनुष्ठान किए जो न केवल उपचार और गहन ज्ञान का वादा करते थे, बल्कि अमरता का मायावी उपहार भी देते थे। कुछ लोगों के लिए कैग्लियोस्ट्रो एक साहसी धोखेबाज था, जो अमीर और हताश लोगों की भोलापन का शिकार होने वाले भ्रम का स्वामी था। उनकी भड़कीली जीवन शैली और विवादास्पद दावों के कारण अक्सर उन पर धोखाधड़ी और जादू टोना के आरोप लगते थे। फिर भी अनगिनत अन्य लोगों के लिए वह एक सच्चे पैगंबर थे, भूले हुए सत्यों के लिए एक नाली, एक ऐसे व्यक्ति जिनके पास असाधारण शक्तियां थीं और प्राचीन शक्तिशाली ज्ञान के लिए एक सीधी रेखा थी। उसे कैसे माना जाता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैग्लियोस्ट्रो एक निर्विवाद शक्ति था, एक जीवित, सांस लेने वाला अनुस्मारक कि अतीत कभी भी वास्तव में अतीत नहीं होता है, कि आधुनिकता और वैज्ञानिक तर्कवाद के पॉलिश किए गए लिबास के नीचे पुराने रहस्य अभी भी एक निर्विवाद, चुंबकीय ऊर्जा के साथ धड़कते हैं, जो साधकों को उनके कालातीत आकर्षण की ओर खींचते हैं। उनकी उपस्थिति ने मानव आध्यात्मिकता की गहरी, अक्सर अशांत करने वाली धाराओं और अतिक्रमण के लिए लगातार मानवीय इच्छा के साथ टकराव को मजबूर किया। नील के सूर्य तप्त मंदिरों से लेकर ज्ञानोदय यूरोप के मोमबत्ती प्रकाशित लॉज तक और कैग्लियोस्ट्रो की भड़कीली घोषणाओं के माध्यम से प्राचीन ज्ञान का धागा बना रहा, जो इतिहास के माध्यम से अपना रास्ता बुनता रहा। फ्रीमेसनरी, रोज़िक्रूसियनिज्म और अनगिनत अन्य गूढ़ धाराएं केवल सामाजिक क्लब या दार्शनिक आंदोलन नहीं थीं, वे उस समय की गहरी प्रतिध्वनियां थीं जब ज्ञान को पवित्र माना जाता था और सत्य को छिपाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी शक्ति की रक्षा के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए छिपाया जाता था कि यह केवल उन्हीं लोगों को प्रकट हो जो इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। आइसिस का घूंघट, जो कभी प्राचीन अभयारण्यों में एक शाब्दिक बाधा था, एक शक्तिशाली स्थायी प्रतीक में बदल गया है। यह केवल एक ऐतिहासिक अवशेष नहीं है, बल्कि एक शाश्वत निमंत्रण है।
जो मानव भावना के लिए एक गहरी चुनौती है। आज भी शांत कमरों में और भुला दिए गए ग्रंथों के पन्नों के माध्यम से यह धैर्यपूर्वक उन लोगों की प्रतीक्षा करता है जिनके पास इसे उठाने का साहस है, जो अभी भी उस परिवर्तनकारी प्रकाश की तलाश में हैं, जो तत्काल, दृश्यमान और आसानी से समझ में आने वाली चीजों से परे है। यह अर्थ किसी बड़ी चीज से संबंध और स्वयं के अंतिम रहस्योद्घाटन के लिए मानवता की कभी न खत्म होने वाली खोज का प्रमाण है।